हेलो बच्चों, चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दो क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं हम, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने एक जस्ट मिस्टेक किया था बताने में। वो ये है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो हमने सॉल्व किया, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे जो मैंने लिखा था 1 3 5 7, 1 नहीं 2 होता है प्राइम नंबर। क्यों? प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, बट ये है, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, तो बोलो सर 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो रहा है। अब तुम बोलो सर खुद से भी तो डिवाइड हो रहा है। हाँ, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बट दो अलग अलग नंबर नहीं है ना, एक ही नंबर है ये 1 खुद ही है और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अगर 1 किससे डिवाइड होता है तो 1 से डिवाइड होता है। लेकिन यहीं अगर 2 देखो, यहीं पे तुम देखो कि 2 किससे डिवाइड होता है, तो 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। तो कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 नंबर से। 3 की बात करते हैं, 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 3 से। तो टोटल कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से भी और 3 से भी, 2। लेकिन 1 की बात करें तो 1 में ऐसा नहीं है, 1 या तो 1 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा भी 1 ही है, तो एक ही नंबर है। 5 की बात कर लो, 5 भी 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 2 नंबर है। 7 ये भी 1 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो मतलब 1 से हो और खुद से हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है बच्चों, है ना। तो ये मैंने प्राइम नंबर के लिए 1 लिख दिया था, जो कि गलत है ना। तो ये चीज़ आप सही कर लेना। ये पूछा ना हमसे पूछा व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो प्राइम नंबर आने का आउटकम बताओ जी। तो प्राइम नंबर है 2 3 5 7। और देख लेते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर में 1 4 तो है ही, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 2 4 ये हो गया। तीसरा, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ये तो बिल्कुल सही है, 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, हाँ तो मैं 1 2 3 4 5 तक आ गया, ये हमने समझ लिया था, है ना। हाँ, एक जगह और गलती है कि यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, हमने क्या किया 56 लिख दिया है। ठीक है, सो 56 लिख दिया, आप इसको 52 कर लेना। अगर ये 52 होगा तो ये 13 हो जाएगा, है ना, और ये 13 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो वो कैलकुलेशन वाला है, बट हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। अब आते हैं, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। ओके, तो ऐसे एक कागज़ के स्लिप होंगे, इस पे 1 लिखा होगा, और भी होंगे 2 लिखा होगा, ऐसे ही करके 10 तक लिखा हुआ है जी, 10 स्लिप में। ठीक है, 1 नंबर ऑन ईच 1 स्लिप, तो 1 स्लिप पे 1 नंबर। केप्ट इन अ केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। अब इन सब को एक बॉक्स में डाल दिया जी, तो चलो बॉक्स बना दिया हमने, बॉक्स के अंदर ये सारे नंबर डले हुए हैं। ओके, 1 slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? अब इसमें से मैंने हाथ लगाया और कोई एक पर्ची निकालूंगा। अब ये बोल रहा है कि probability of getting a number 6, तो इसी पर्ची में कोई ऐसा भी होगा जिस पे 6 लिखा हुआ होगा। ऐसा कितना पर्ची है जिस पे 6 लिखा हुआ है? एक ही पर्ची तो है, 10 पर्ची है इसके अंदर टोटल, 10 में सब में एक एक नंबर लिखा हुआ, 1 2 3 से लेकर के 10 तक। तो ऐसा एक पर्ची है जिस पे 6 लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में 6 लिख दिया, मतलब गेटिंग 6, या तुम
ऐसा करने के लिए लिख दो गेटिंग 6 इक्वल टू कितनी बार 6 आ सकता है एक बार, और टोटल कितनी पर्चियाँ हैं, कितने आउटकम है टोटल। एक भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 10 तक निकल सकता है। तो 1/10 ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। ओके, सो पहला क्वेश्चन अपना डन। आ जाते हैं जी दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो अब देखो नंबर लेस देन 6 में कितने आ सकते हैं। एक पर्ची निकाला, हो सकता है 1 आ जाए, 2, ऐसे ही 3 होगा, ऐसे ही कहीं पर्ची होगा जिस पे 4 लिखा हुआ होगा, ऐसे ही कहीं पर्ची होगा जिस पे 5 लिखा हुआ होगा। तो ऐसे कितनी पर्चियां हैं जो कि लेस देन 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐसे कर दूंगा मैं लेस देन 6। तो कितने होंगे 5, और टोटल कितनी पर्चियां ऐसी निकल सकती हैं 10। तो 5/10 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है। ओके, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। सो अगर नंबर ग्रेटर देन 6 मुझे चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 में 6 इंक्लूडेड नहीं है, दिमाग में रखना। लेस देन 6 में भी 6 इंक्लूडेड नहीं है। अगर बोलता लेस देन और इक्वल टू तो 6 इंक्लूडेड होता। ठीक है, ग्रेटर देन 6 में क्या आएगा देखो, हो सकता है एक पर्ची हो जिसमें 7 लिखा हो, एक पर्ची हो जिसके अंदर 8 लिखा हो सकता नहीं है, और एक और पर्ची है जिस पे 9 लिखा हो, और एक पर्ची तो 10 है ही। तो कितने पर्ची निकल सकते हैं 1, 2, 3, 4। ऐसे 4 पर्ची हैं जो ग्रेटर देन 6 हैं। तो मैं लिखूंगा 4, और टोटल कितनी पर्ची हैं 10। तो 4/10 इसी को लिख सकते हैं 2/5। ये है प्रोबेबिलिटी। फोर्थ नंबर की बात करते हैं जी। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। ओ, तो 1 डिजिट नंबर कितने बच्चों, 10 की बात करें ये 2 डिजिट नंबर हो गए, 2 डिजिट है देखो, 1 और ये 0, 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर 1 से लेकर 9 तक निकलता है कोई भी नंबर तो सब 1 डिजिट है। तो ऐसे कितने नंबर निकल सकते हैं 1 डिजिट वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 9 निकल सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा 1 डिजिट नंबर, और मैं क्या लिखूंगा 9, और टोटल कितने आ सकते हैं 10। 9/10 ये आंसर है। ओके, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ। तो बच्चों इतना सिंपल है ये, और जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं ना तो और भी हमारे लिए चीज़ें आसान होने लगती है और मज़ेदार हो जाती है। इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत मज़ेदार हो जाती है। हम चीज़ों को समझ गए कि भाई अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, और प्रोबेबिलिटी के मायने भी समझ गए कि प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हो सकता है, हमने ये भी समझ लिया है। उसको परसेंटेज में भी हम समझ सकते हैं कि कितना %। तो इससे हमें समझ में आता है कि अच्छा ये इतना % है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स। तो मैंने ऐसे बना दिया, एक व्हील बना देते हैं समझने के लिए। ओके, अब ये बोल रहा है इसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, एक ब्लू सेक्टर है, एक रेड सेक्टर है। तो सेक्टर मतलब होता है बच्चों खाका, तो इसी का डिवीज़न है ना। तो पहले ऐसे करते हैं, एक सेक्टर बना दिया, देखो दूसरा सेक्टर बना दिया, तीसरा सेक्टर बना दिया, 3 तो ग्रीन है, तो ग्रीन में जी लिख दें, जी मतलब समझ लो ग्रीन, या ग्रीन कलर कर लिया, दोनों में बात एक ही है। ओके, एक ब्लू सेक्टर है तो एक ऐसे बना दिया, ये है ब्लू तो ब्लू का बी लिख दिया। एक रेड सेक्टर है तो एक जो बच गया ये रेड। तो ये व्हील है बच्चों, इसको जब हम घुमाएंगे तो 3 बार जी आ सकता है, एक बार बी आ सकता है, एक बार रेड आ सकता है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो खुद देखो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ग्रीन बच्चों
कितनी बार आ सकता है? देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ग्रीन आने का जो आउटकम है वो 3 है। और टोटल कितने आ सकते हैं? या तो ग्रीन यहाँ पे रुक जाए, या तो यहाँ रुक जाए, या तो यहाँ रुक जाए, यहाँ कितने हो गए? 5। तो 3/5। फिर बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ओके, देखो इसको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। नॉन ब्लू सेक्टर, मुझे पता है ये वाला ब्लू सेक्टर है, तो ये नहीं आना चाहिए, नॉन ब्लू आना चाहिए ना। नॉन ब्लू मतलब ये नहीं, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या तो ये, या तो ये। कितना आया? सो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू। देखो कितना है, या तो ये आ जाए, 1 हो गया, 2, 3, 4। ऐसे 4 चीज़ें अगर आ गई, मान 4 ऐसी आउटकम हैं जो कि आ गई, तो नॉन ब्लू होगा। देखो ना, अगर रेड आ गया तो नॉन ब्लू है, बिल्कुल। एक गिन लिया मैंने, एक ऐसा आउटकम है जो कि नॉन ब्लू है। ओके, अगर ग्रीन आ गया तो दूसरा आउटकम भी जो कि नॉन ब्लू है। अगर वापस ये ग्रीन इस पर रुक गया तो तीसरा आउटकम भी नॉन ब्लू है। अगर इस पर मेरी गाड़ी रुक गई, चौथा आउटकम भी नॉन ब्लू है। लेकिन अगर यहाँ गाड़ी रुक गई तो ये ब्लू है, तो ये काउंट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझसे पूछा ही गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू। तो नॉन ब्लू कितने हैं? 4। और टोटल क्या क्या आ सकता था? 1, 2, 3, 4, ये ब्लू भी आ सकता था 5। 5 तो है ही, ये पहले से ही हम चल रहे हैं, तो टोटल आउटकम है 5। तो 4/5 हो गया। इसी को अगर दूसरे तरीके से अगर हम बनाएं तो देखो, एक और फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में, हो सकता है तुम्हारे शायद इस क्लास में नहीं है, बट हम समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू निकालना है, तो जब भी ऐसा प्रोबेबिलिटी में होता है ना, तो एक फॉर्मूला दिया गया है, वो ये है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। करके देखते हैं, पहले निकालते हैं कि ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, कितनी बार ब्लू आ सकता है जी? ब्लू वाला सेक्टर कितना है? 1, तो 1। और टोटल कितना है? 5, तो /5। तो अगर ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, जो कि मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मूला। और ये कितना आएगा? 1 माइनस 1/5 इक्वल टू, देखो 5 इधर गया, 5 में से 1 /5 इक्वल टू 4/5। यही आंसर है, यही आंसर है, 4/5। और ये अब तुम पूछोगे सर ये फार्मूला याद क्यों करूँ, ये कहाँ से आया ये फार्मूला, ये कैसे लिख दिया आपने? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। पहली बात तो कि ये फार्मूला है। दूसरी बात कि अगर आप पूछोगे कैसे आया, कहाँ से आया, तो ऐसे आया। अगर किसी भी चीज़ के होने की संभावनाएं, अगर मान लो जैसे 1/5 है ना, तो उसके नहीं होने की संभावना क्या है? टोटल संभावना कितनी होती है? 1 होती है, हमने देखा था। या तो 0 होता है या तो 1 होता है डेसिमल में, और परसेंटेज में बात करें तो वह तो 0 होगा या तो 100% होगा। तो देखो, अगर कोई भी चीज़ के होने की संभावनाएं अगर 1/5 या कुछ भी है, तो नहीं होने की कितनी है? टोटल जितनी हो सकती है 1, इसलिए 1 यहाँ पे लिखा गया है। 1 और उसमें से होने वाली घटा दो। जैसे कि तुम देखो, ये मेरे पास कॉइन था, इसमें हेड और टेल आ सकता था, ठीक। मैं बोलूँगा हेड के आने की संभावना कितनी थी इसमें? 1/2 था, जो कि 0.5 था, है ना। अब मैं बोलूँगा कि हेड नहीं आने की क्या संभावना है, तो क्या होगा? 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5। और यही तो है टेल आने की संभावना। अगर हेड नहीं आ रहा है इसका मतलब टेल आएगा, और ये हमने ऑलरेडी निकाला था टेल आने की संभावना क्या है? 1/2। पुरानी वीडियोज़ में देखो हमने निकाला 1/2। तो यहाँ से भी तो वही आ रहा है ना,
हेड नहीं आने की संभावना 1 में से घटा दिया उसको, तो अगर हेड नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो इसलिए टेल। ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है। जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको गिन लो कितनी बार आ सकता है वो, और टोटल कितना आउटकम है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर उसको समझेंगे।